आज मैं बात करने वाला हूँ द टॉपिक इज नेटवर्क मार्केटिंग इज इन परफेक्ट बट इट इज बेटर। अगर आज जो मेरा टॉपिक है कि कैस क्यों मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एज अ इनकम सोर्स इज बेटर देन अदर सोर्सेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जो आप अभी कर रहे हो, क्या आपको उसमें डू यू फील रेस्टलेस, डू यू फील कि आप एक स्टैग्नेशन पॉइंट पे हो, आपको थोड़ा एग्जॉशन फील होता है जो आप अभी कर रहे हो? क्या आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन है जो काम आप अभी कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि कोई और तरीका है जो बेटर है जिससे आप अर्न कर सकते हो, आप एक लिविंग अर्न कर सकते हो? सो माय डियर फ्रेंड्स, द आंसर इज यस, देयर इज अ वे। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ ये तरीके के ऊपर। और ये जो चीज है ये स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। सो लेट्स बिगिन। तो परफेक्ट, हम अगर ऑप्शन सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक परफेक्ट करियर लिस्ट क्या होता है। कि आज एक अगर मैं एक आइडियल करियर की बात करूं तो व्हाट विल बी एन आइडियल करियर फॉर पीपल इन देयर लाइफ। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम गोप्रो बुक एंड दिस इज आउट ऑफ रिसर्च आउट ऑफ मेनी पीपल जिन्होंने आज हेलो, थैंक यू। ओके। तो आज एक परफेक्ट करियर लिस्ट या एक परफेक्ट करियर क्या होता है लोगों ने डिफाइन किया हुआ, मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो सबसे पहला है नो बॉस। आज लोग किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते हैं। और कंपनीज में तो एक कहावत भी है कि प्रे फॉर अ गुड बॉस। मीनिंग कि अगर आपका बॉस अच्छा है तो आपका जॉब इजी होगा, पर अगर आपका बॉस आपकी लाइफ डिफिकल्ट बनाने वाला है तो आपको बहुत डिफिकल्टीज फेस होने वाली है। तो आइडियल करियर लिस्ट में सबसे पहली चीज आती है कि नो बॉस। सेकेंड इज नो कम्यूट। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ से बोरीवली से विक्रोली ट्रैवल करते हैं फॉर देयर जॉब। सो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, और ऐसी उनकी लाइफ एग्जॉस्ट हो जाती है, वो अपने टाइम के इसके अलावा और कुछ चीज पे फोकस नहीं कर पाते। तो सेकंड आइडियल सिनेरियो इज कि मुझे कम्यूट नहीं करना पड़े। द थर्ड इज नो अलार्म क्लॉक। मुझे अलार्म के वजह से उठना ना पड़े, मैं मेरे टाइम पे उठ सकूं, मैं मेरे वर्किंग आवर्स डिसाइड कर सकूं, मैं फ्लेक्सिबल रह सकूं अपने वर्किंग स्केड्यूल में। फोर्थ, नो एम्प्लॉयज। आज अगर आप देखोगे तो इन बिजनेसेस क्या हो जाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इज कि अच्छे एम्प्लॉयज को रिटेन करना, नए अच्छे एम्प्लॉयज को ढूंढना भी। और इन जनरल सिनेरियो क्या होता है कि आप एक बार अच्छे एम्प्लॉयज ढूंढ तो लेते हो, उनको सब काम सिखा तो लेते हो, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है कि काम सीखने के बाद वो लोग आपका जॉब वो क्विट कर लेते हैं और खुद का चालू कर देते हैं। तो जो डिपेंडेंसी है ऑन अ एम्प्लॉय, वो यहाँ पे इन परफेक्ट करियर लिस्ट वी वांट कि वो ना हो। फिफ्थ आता है नो पॉलिटिक्स। अगर आप देखोगे तो लोग ज्यादा अपने काम पे, जिसके वजह से वो लोग हायर हुए, उस पे फोकस ना करते हुए पॉलिटिक्स पे फोकस करते हैं टू गेट व्हाट दे वांट टू अचीव। सो इन एन आइडियल करियर लिस्ट वी आर स्टेटिंग दैट कि देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स। फिफ्थ आया कि नो कॉम्प्रोमाइज। आज अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग अपने गोल्स टारगेट्स अचीव करने के लिए बहुत सारी अपनी चीजें पर्सनल लाइफ में छोड़ देते हैं। वो लोग 10-10 12-12 साल कंपनीज या अपने लाइफ के बिजनेसेस में डालते हैं, बट दे डू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर activities. The personal side of activities I'm talking about, let it be the time related activity, health related activity, they have to give compromise. So in an ideal career ऐसा होना चाहिए जहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपको आपकी चॉइस मिले। फिफ्थ सिक्स पॉइंट है नो डिस्क्रिमिनेशन। ये चीज ज्यादा अब्रॉड नोटिस होती है जहां पे लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं नॉट ऑन बेस्ड ऑन रेस जेंडर इक्वालिटी, रेस एंड जेंडर। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सेवेंथ है नो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। आप 3 से 4 साल अगर कोई कंपनी में डिवोट करते हो तो जॉब के, अगर आपको एक नए नेक्स्ट लेवल पे मूव करना है, चाहे आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करो, आपको ये एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, आपको एक डिग्री की जरूरत होती ही है।
तो अगर एक पर्सन जो जिसके पास डिग्री है बट इज नॉट परफॉर्मिंग एज गुड एज यू, बट स्टिल वो प्रमोट हो जाएगा, आप नहीं होगे। सेवन लास्ट, उसके बाद आता है इकोनॉमी प्रूफ। अभी द पॉइंट ओवर हियर इज कि आपका जो करियर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो मार्केट के अप डाउन्स पे डिपेंडेंट ना हो। आप आपका आइडियल करियर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि कहीं अगर कुछ बदले तो आपको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जो परफेक्ट करियर लिस्ट में द पॉइंट इज कि इट द करियर आप सिलेक्ट करो वो इकोनॉमी प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आता है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस आप दे रहे हो उसकी नीड हो, उसकी डिमांड हो, पीपल शुड कम टू यू एंड यू शुड, इट शुड बी अ नेसेसिटी फॉर पीपल। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो या सर्विस जो है दैट शुड बी नीड एंड टू बी केटर्ड टू मास पब्लिक। आप जो काम कर रहे हो उसमें आपके पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। ऐसा काम करो जिसमें आपकी जो इनकम है उस पर कोई कैप नहीं है। आप उसमें जितना आप चाहो, जितनी आपकी भूख है उतना आप कमा सको। आपका करियर लिस्ट, आपका परफेक्ट करियर ऐसा, आइडियल करियर ऐसा होना चाहिए जिसमें आप के पास एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करने का ऑप्शन हो सके। मतलब कि मैंने अगर इसमें 5 10 20 साल डाल दिए, उसके बाद मेरे पास ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए जहां पे मैं बिना कुछ काम किए, सर जैसे बोलते हैं, बिना उंगली हिलाए भी मुझे पैसे आने चाहिए। नेक्स्ट इज कि यू एंजॉय द पीपल यू वर्क विथ। मतलब यू शुड बी एबल टू चूज द पीपल विथ whom यू वांट टू वर्क। ऐसा ना हो कि आपको उन लोग के साथ काम करना पड़े जिनके साथ आपको काम नहीं करना है, इन केस ऑफ अगर आपके पास कोई मजबूरी हो। तो एक आइडियल करियर ऐसा होना चाहिए जहां पे आप डिसाइड करो आप किसके साथ काम करना चाहते हो। नेक्स्ट इज आपके पास टाइम फ्रीडम होना चाहिए कि आप जो करो आपके टाइम के हिसाब से कर सकते हो, अपने नीड के हिसाब से कर सकते हो, अपना स्केड्यूल अपने आप बना सकते हो। और साथ ही साथ आपको जो आप काम कर रहे हो वो आपको टाइम फ्रीडम के तरफ भी लेके जा सके। नॉट नेसेसरी कि आपको हर टाइम आपको वही चीज करते ही रहना पड़े। फिर आ जाता है पर्सनल ग्रोथ। आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको जितना ग्रो होना है आप उतना ग्रो हो सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द अबाउ पर्सन टू प्रमोट यू टू फॉर द नेक्स्ट लेवल। आप चाहे 3 से 4 साल अच्छे से काम कर लो, बट अगर आपका अबाउ सीनियर या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, इन केस ऑफ जॉब स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आपका जो मैनेजर है वो आपको प्रमोट करे उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपको जितना ग्रो होना है, ये चीज बिजनेस में नहीं आती, बट यस इन बिजनेस आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कितना ग्रो हो सको। तो ऐसा करियर होना चाहिए कि जहाँ पे आपका पर्सनल ग्रोथ इज डिपेंडेंट सोनली एंड सोनली ऑन यू, नॉट ऑन एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। उसके बाद आ जाता है उसके बाद आता है कि आप जो करियर परस्यू करना चाहो उसमें लो रिस्क हो। जितने आज अगर हमें कोई भी बिजनेस चालू करना होता है तो उसमें बहुत रिस्क होता है। उसके बाद हम पहले देखते हैं कि उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले हो जाए, फिर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत सारी और चीजें हैं जो आपको एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करने में रिस्क लेने पड़ते हैं। बट आइडियल करियर कैसा होना चाहिए कि आपको लो रिस्क में हो और आपको रिटर्न ज्यादा हो। तो इन जनरल अगर मैं करियर लिस्ट की बात करूं तो दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज व्हाइट कॉलर, सेकंड इज सेल्स वर्क, थर्ड इज एक ट्रेडिशनल बिजनेस ओनरशिप, और चौथा है इन्वेस्टिंग। तो हम आज बात सबसे पहले करेंगे व्हाइट कॉलर जॉब के बारे में। तो व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाइट कॉलर जॉब, तो व्हाइट कॉलर जॉब इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स लॉट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर, डायरेक्टर, इंजीनियर्स, डॉक्टर, ये सब आज व्हाइट कॉलर जॉब में आ जाते हैं। ये मार्केट में सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किए हुए जॉब्स है। पीपल वांट कि उनके बच्चे या उनकी फ्यूचर जनरेशन इनमें से कोई बने, बिकॉज आज सबसे सोशली एक्सेप्टेबल जॉब्स ये है। इट इज वन ऑफ द सेफ एंड सिक्योर ऑप्शंस एज वेल। बट पहले क्या था कि देर वॉज अ रूल, या आई वुड से कि पहले कंपनीज यूज टू फॉलो वन थिंग, दैट इज कि इफ यू आर लॉयल टू द कंपनी विल बी लॉयल टू यू। मतलब कि 15 20 साल पहले अगर आप देखोगे तो क्या होता था कि द मोटो वॉज कि अगर आप अगर कंपनी का ध्यान रखोगे तो कंपनी आपका ध्यान रखेगे।
लेकिन मैं अगर आप आज की बात करूं तो दैट इज नॉट द केस। आज अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि गूगल ने, अमेजोन ने 10,000 लोग को फायर कर दिया जिनके पास पास 5-5 10-10 साल के एक्सपीरियंस थे। तो क्यों ऐसा हुआ, हम ये आगे नोटिस करें, देखेंगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द शिफ्ट दैट इज हैपनिंग। अभी इन व्हाइट कॉलर जॉब देयर आर टू थिंग्स जो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज अचीवर्स एंड वन इज हाइडर्स। अभी हु आर द पीपल जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन अचीवर्स कैटेगरी? तो पीपल हु वांट टू परफॉर्म एट हाई लेवल, जिनको एक अच्छी लिविंग, एक अच्छा पोजीशन अचीव करना है, मे बी डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, वो लेवल का स्टेटस अचीव करना है, तो दीज पीपल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ अचीवर्स। दीज आर वेरी एम्बिशियस, मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक पीपल। ये लोग अपना जो काम दिया है वो टाइम सर पूरा करते हैं, वो लोग हार्ड वर्क करते हैं, और ये लोग बिलीव करते हैं टू गिव मोर टू द कंपनी देन व्हाट दे व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड ऑफ। ये लोग ये भी नहीं सोचते कि कितना टाइम हम कंपनी को दे रहे हैं, देयर ओनली मोटिव इज कि हम कैसे कंपनी को बेटर वर्क करें हम कंपनी में, ताकि हमें बेटर रिजल्ट हमारे लिए मिले और कैसे कंपनी भी ग्रो हो। दे वांट टू मूव अप द लैडर, बट द रियलिटी इज कि ये लोग, यही लोग टारगेट भी बन जाते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ टारगेट अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई कंपनी में है, इफ समवन इज वर्किंग और वो पर्सन इज एबल टू मैनेज विथ हिम 5 to 10 पीपल, एंड वो जो अपने उसके जो सीनियर है वो उनके टारगेट्स भी पूरे कर रहा है, एंड ही हैज अ विजन कि ही कैन टेक दिस टू अ वेरी नेक्स्ट लेवल, जो एक गोल या डायरेक्शन में जो कंपनी या जो डिपार्टमेंट चल रहा है उस हिसाब से। तो व्हाट हैपेंस इज कि उनके जो बॉस है उन्हें एज अ थ्रेट ट्रीट करते हैं, वो उन्हें अनरीजनेबल वर्क देते हैं, वो उन्हें होल्ड करते हैं नीचे, कि दे आर नॉट एबल टू सी द प्रोग्रेस ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज व्हाट विल हैपन अदरवाइज दे विल रिप्लेस देम, एंड इन 95% कंपनी दिस इज व्हाट हैपेंस, एंड दिस इज व्हाट पीपल डोंट वांट। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाता है कि पीपल जो है, जो उनके कलीग्स है, उनको एक एम्बैरेसमेंट फील होने लग जाता है कि आज अगर एक अचीवर उन्हें आउटवर्क करता है तो फिर क्या हो जाता है, उसके वजह से उनको लगता है कि उनके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेगा। दे डोंट थिंक अबाउट कि कैसे मैं इम्प्रूव करूं। तो उसके वजह से व्हाट हैपेंस इज वो उसको प्रेशराइज करते हैं, वो उनके जो काम है उनको अफेक्ट करना चालू कर देते हैं, वो लोग ग्रुप बनाना चालू कर देते हैं, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर these achievers to survive in this atmosphere. They will start taking his reputation down. इसके वजह से क्या हो जाता है, उनका जो एनवायरमेंट है, द ऑर्गेनाइजेशन वेयर अचीवर्स वांट टू ग्रो, दिस बिकम्स वेरी अनफ्रेंडली, क्योंकि उनके जो मैनेजर्स है दे टेक देम एज अ थ्रेट, एंड सेकेंडली उनके जो पीयर्स है वो उनके लिए एम्बैरेसमेंट जैसे एक टारगेट हो जाते हैं। सो इन अचीवर्स को क्या करना पड़ता है? They have to become good at only one thing, which is nothing related to their work, which is politics. अगर आप देखोगे तो उन्हें पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। दे हैव टू फोकस ऑन इन्फ्लुएंसिंग द पावरफुल पीपल, मैनिपुलेटिंग देयर वर्क, सो दैट दे कैन सक्सीड इन देयर वर्क। नाउ एज अ फैक्ट अगर आप देखोगे तो व्हाट हैपेंस इज कि मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल इन एनी कंपनीज आर नॉट अचीवर्स, दे आर इनटू पॉलिटिक्स। नाउ अगर आप कोई भी पर्सन जो व्हाइट कॉलर जॉब में जा रहा है या कॉर्पोरेट वर्क में जा रहा है, कोई भी कंपनी में ज्वाइन हो रहा है, तो वहां पे आप उनको ये चीज बता सकते हो कि ये फैक्ट है, अगर आप ये कंपनीज में जा रहे हो तो बी रेडी टू फेस दिस एनवायरमेंट। So this is the problem achievers face when they are into job. The second category of people in white collar job is
द पीपल आर हाइडर्स। मतलब कि ये लोग जो है, दे डोंट लाइक पॉलिटिक्स बट दे स्टिल नीड द जॉब। दे डोंट स्टैंड आउट। उनका जो एनवायरनमेंट है उनको सप्रेस कर देता है। मतलब कि उनको इतना प्रेशराइज कर देता है कि उनके पास खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। उनको खुद का कुछ अगर बोलना भी है, दे थिंक ट्वाइस। दे थिंक कि लोग क्या कहेंगे, इससे मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे क्या इससे तकलीफ आ सकती है। दे आर थिंकिंग ऑन दैट बेसिस एंड दे डोंट थिंक अबाउट द ग्रोथ ऑफ देमसेल्फ और द कंपनी। वो सिर्फ एक ही काम करते हैं कि जो अपने कंपनी में काम दिया हुआ है, जो वो उन्हें पूरा करना है। दे जस्ट डू इनफ टू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कैन अ व्हाइट कॉलर जॉब डिलीवर टू दिस लिस्ट? क्या हम बोल सकते हैं कि एक व्हाइट कॉलर जॉब हमारे लिए एक परफेक्ट आइडियल करियर हो सकता है? तो आप चैट में डाल सकते हैं। हेलो। यस। थैंक यू। ओके, अब हम जाते हैं आगे हमारे सेकेंड कैटेगरी ऑफ वर्क पे, विच इज पीपल हु आर इन सेल्स। So these are the people who are paid on their production instead by their hour। मतलब इन्होंने जितना काम किया है उनको उसके उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको इंसेंटिव मिलता है, उनको कमीशन मिलता है, उनकी इनकम जनरेट होती है। एंड इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर आवर, ऑन द नंबर ऑफ आवर्स दे आर पुटिंग। दे हैव अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर एवरीथिंग गोज परफेक्टली अकॉर्डिंग टू देम। तो what happens is people who are in sales, ऐसे देर इज अ पीरियड ऑफ टाइम जहां पे सब कुछ उनके हिसाब से जा रहा है, थिंग्स आर गोइंग वेरी स्मूथली फॉर देम। Individuals or teams who have achieved a high level of success in their sales career by effectively addressing objections and challenges that they encounter during the sales process। मतलब कि ये जो लोग हैं, इन लोग ने ऑब्जेक्शंस और जो चैलेंजेस है वो इफेक्टिवली एड्रेस किए हैं और उन्होंने सेल्स क्लोज किए हैं, जिसके वजह से उनको ये इंसेंटिव या इनकम जनरेट होती है। सो दिस इज व्हाट is a general process that has been happening in sales। बट क्या हो जाता है समटाइम्स, अगर आप देखोगे कि कंपनी अपना कंपेंसेशन प्लान ही चेंज कर देते हैं। मीनिंग कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एलआईसी में ही अभी टैक्सेशन का रूल आ गया है। अभी तक क्या हो गया था कि एवरीवन न्यू कि कैसे हमें सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे हमें इस पे वर्क करना है। बट जैसे ही कंपनी ने पॉलिसी चेंज कर दी, प्लान चेंज कर दिया, चीजें वापस आ जाती है कि हम अभी इसको कैसे नए तरीके से टैकल करें। उसके बाद आ जाता है कि देयर टेरिटरीज गेट रिड्यूस्ड। कंपनी ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करके अगर कंपनी ने उनकी टेरिटरी को रिड्यूस कर दिया, कंपटीशन को इंक्रीज कर दिया, तो उसके वजह से क्या हो जाता है, इनकी जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम है उस पे अफेक्ट हो जाता है। एंड साथ ही उनके जो नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं। थर्ड इज कि पीपल हु आर इन सेल्स, इट माइट हैपन कि दे मे लूज देयर बेस्ट कस्टमर। आज जिस कस्टमर की वजह से उनको सबसे ज्यादा बिजनेस हो सकता है, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट चेंज, बिकॉज ऑफ द सर्विसेज, इट माइट हैपन कि दे मे लूज देयर बेस्ट कस्टमर। पॉसिबल ऑल्सो कि कंपनी के प्रोफाइल में चेंज आया हो, जिसके वजह से वो लोग आज अपने बेस्ट कस्टमर को लूज कर रहे हैं, जो कंपनी का रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो जाता है, और उसके साथ ही साथ उनकी जो इनकम है उस पे इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। एंड ये सब चीजों पे उनका कोई कंट्रोल भी नहीं होता है। चौथा चीज इसकी इकोनॉमी गोज डाउन इन रिसेशन एंड सेल डिक्रीजेस। अभी मेरा मेरा एक फ्रेंड है जो कंपनी चलाता है जिसमें वो प्लान सेल करता है। तो क्या हो जाता है उसमें कि जैसे ही लोगों को इकोनॉमी में रिसेशन आया, तो लोग क्या करते हैं, बचत पे फोकस करते हैं। बचत की वजह से क्या हो जाते हैं, वो उसकी चीजें खरीदते नहीं है, और नहीं खरीदते तो उसका सेल डिक्रीज हो जाता है।
मतलब कि आज जो चीज मैंने सोची भी नहीं थी, बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, आज मुझे वो अफेक्ट हो रही है। तो दिस इज वन ऑफ द ऑल्सो फैक्टर्स कि जो पीपल इन सेल्स है उनको ये अफेक्ट कर सकता है, और जो पीपल हु वांट देयर करियर इन सेल्स विल बी अफेक्टेड बाय दिस। जैसे हमने कोविड में तो ये चीज देखी ही देखी है। न्यू टेक्नोलॉजी मेक देयर ऑफर लेस वैल्यूएबल। अभी हमने ये चीज भी नोटिस की हुई है कि अगर आप देखो तो बहुत सारे ब्रोकर्स जो है उनका जो काम है वो रिड्यूस हो चुका है, बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गई है जो बहुत ट्रांसपेरेंट है और उन्हें बहुत बेटर रिजल्ट्स भी देते हैं। तो मतलब कि नई टेक्नोलॉजी के आने के वजह से क्या हो जाता है कि इन सब के जो जॉब्स है, जो वर्क दे आर डूइंग, उस पे बहुत इम्पैक्ट आने आने लग जाता है। तो द न्यू टेक्नोलॉजी विच कम्स मेक्स देयर ऑफर लेस वैल्यूएबल। When this happens, big lifestyles that they have developed isn't enough to pay bills. मतलब कि इतने सारे फैक्टर्स जो जिसके वजह से आपकी बेसिक लाइफस्टाइल पे अफेक्ट हो सकते हैं, तो इट इज नॉट इनफ टू पे द लाइफस्टाइल दे हैव बिल्ड। तो व्हाट दीज पीपल डू, दे नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। उन्हें 50 घंटे जो अभी वो हफ्ते में काम करते थे, उसके बदले दे हैव टू वर्क 70 to 80 आवर्स। तो इन दिस category, what happens is कि people are able to enjoy the luxury, but they don't have the time to enjoy this luxury with their family. One of the biggest problems is what I have noticed in people who are into sales industry. And the other challenge is कि the is that they will start at zero the very next day. In case of LIC, हर साल people जो MDRT COT TOT करते हैं, आज वो लोग को every year they are back to rank zero, they have to start fresh, right? तो can we say कि एक sales career is an ideal way for a perfect career list? क्या हम बोल सकते हैं कि एक आइडियल करियर है लोगों के लिए? राइट। Now we come to one of my favorite categories, which is traditional business owners. अभी ये जो कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, these are the people who want to achieve big, they dream big, and they also want to grow big, and उसके लिए ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। बट मैं आपको आज एक रियलिटी बताता हूँ फॉर पीपल हु आर इनटू ट्रेडिशनल बिजनेस। द रियलिटी ऑफ स्टार्टिंग अ ट्रेडिशनल बिजनेस। स्टेप वन, दे यूज देयर लाइफ सेविंग, टेक न्यू डेब्ट्स। कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ही है, और ये इन्वेस्टमेंट हैवी होता है। आज अगर हम नॉर्मल मेडिकल शोरूम या कोई भी पान का गल्ले की बात करें, तो हमें कम से कम 5 से 10 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू स्टार्ट द बिजनेस, और उसमें हम जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो अलग। उसके बाद एक बार हम इन्वेस्ट करते हैं, स्टेप टू इज कि दे टेक मोर डेब्ट इन द फॉर्म ऑफ लीज एंड पर्सनल गारंटीज जस्ट अबाउट एवरी डायरेक्शन। मतलब कि कोई भी काम वो कर, अगर उन्हें एक्सपांड करना है, उनको ग्रो करना है, उनके नए लोगों को हायर करना है, उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो उन्हें क्या करना है, मार्केट से और लोन उठाना है। तो वो कैसे करते हैं, तो इन फॉर्म ऑफ लीज इन टर्म्स ऑफ पर्सनल गारंटी। इसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या हो जाती है, उनकी जो रात की जो पीसफुल नींद है वो उड़ जाती है। दे वेक अप इन द मॉर्निंग टू गेट ओनली वन थिंग डन, विच इज नथिंग बट कि कैसे मैं आज ये लोन रीपे करूं। दीपक सर जैसे बोलते हैं कि इट इट इज एन एलिगेटर्स माउथ। सब लोग अपना हाथ ऐसे करो। सर बोलते हैं कि एक बिजनेस क्रोकोडाइल का माउथ होता है, इसमें जितने भी पैसे आप डालोगे वो कम है। लोग अपने बिजनेस में कोशिश करते हैं वापस जितना कमाते हैं वापस उसमें ही इन्वेस्ट कर डालते हैं, which is this is one of the biggest challenges and the problems which traditional business owners face. उसके बाद स्टेप थ्री, ये सब करने के बाद भी वो फोकस करते हैं
नॉट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, बट बाकी सारी चीजों पे। मतलब कि वो फोकस करते हैं अकाउंटिंग के काम पे, मैनेजर के काम पे, लोगों को मैनेज करने पे, नेगोशिएटर बन जाते हैं, रॉ प्रोडक्ट्स अपने जो वेंडर्स है उनसे खरीदने के लिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट द इंस्टेड ऑफ डूइंग द थिंग्स दैट दे लव। दैट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि सेलिंग अगर उन्हें पसंद है, जिसके वजह से उन्होंने ये बिजनेस चालू किया है, तो वो उसके अलावा बाकी सब चीजें करेंगे। सो लोग क्या हो जाते हैं, लोग आजकल अगर आप देखोगे तो दे आर नॉट डूइंग बिजनेस, दे आर डूइंग बिजीनेस। लोग बिजी है, बिजनेस नहीं कर रहे। एंड वेयर आर दे बिजी? इन डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज। स्टेप 4, दे स्ट्रगल। इंस्टेड ऑफ ओनिंग द बिजनेस ओन्स देम। ये लोग, दीज आर द पीपल हु आर फर्स्ट पर्सन टू वर्क एंड लास्ट टू लीव। सबसे पहले सुबह उठ के सबसे पहले काम शुरू करते ये लोग हैं, एंड सारा काम होने के बाद सबसे लास्ट में लीव भी ये लोग ही करते हैं। और आफ्टर एवरीवन इज पेड, अपने ऑफिस के खर्चे, अपने एम्प्लॉयज को अपने सारे खर्चे पे करने के बाद वो कुछ अमाउंट अपने घर पे ले जा सकते हैं टू पे देयर ओन बिल्स। और उसमें भी वो लोग को जो डेब्ट है, जो उन्होंने लोन मार्केट से लिया हुआ है, वो उन्हें भरना पड़ता है। स्टेप 5, अभी इसमें सिर्फ दो ही चॉइस बचते हैं एज अ बिजनेस ओनर, ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर। आइदर यू विल सक्सीड और यू विल फेल। इफ दे फेल, दे विल रिटर्न टू डू what they were previously doing, either the company job or the sales job. Or some, even after they see the business is not growing, they will stick to it for 2 to 3 years. अभी आई वुड लाइक टू ऑल्सो शेयर ओवर हियर कि जैसे मैंने आपको बोला कि लोग ज्यादा फायर फाइटिंग मोड में आ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते, ये ज्यादा टाइम इसमें नहीं डालते कि कैसे मैं अपने कंपनी को ग्रो करूं, मैं इसको कैसे 10x पे बनाऊं, मैं इसको प्लान कैसे करूं, मैं कैसे इसको इम्प्रूव करूं। दे आर स्टक ओनली इन वन थिंग, इन टू मैनेजिंग डेली एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, ऑपरेटिंग दोज थिंग। और उसके बाद भी जो लोन उन्होंने लिया है उसको वो पे करते हैं। उसके बाद घर पे जाके वो कुछ पैसे ले जाके देते हैं। डू यू थिंक कि ऐसे 95% बिजनेसेस जो है वो इस पे काम करते हैं? और डू यू थिंक कि ये एक वे है एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए? डू यू थिंक कि दिस डिलीवर्स टू एन आइडियल करियर लिस्ट फॉर पीपल? राइट। सो दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी पेन पॉइंट्स ऑफ मेनी ट्रेडिशनल ओनर्स। चाहे कहीं पे भी, बिल्डिंग में ले लो या कहीं पे भी ले लो, ये चीज आपको 95% केसेस में मिलेगी ही मिलेगी। और आज जिन्होंने एक स्टेबल बिजनेस एस्टेब्लिश भी किया है, डेली रोज की प्रॉब्लम्स उनकी खत्म होती नहीं है। सो ये हमने देख लिया थर्ड कैटेगरी, विच इज ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स। अभी हम चौथी कैटेगरी देखते हैं, विच इज इन्वेस्टर्स। टू बिकम एन इन्वेस्टर यू नीड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मनी। आज हमें अगर कोई चीज में इन्वेस्ट करनी है तो सबसे पहले हमें चाहिए पैसा, और उसके बाद हमें चाहिए नॉलेज एंड स्किल्स कि हमें ये पैसा कहाँ लगाना है, जिसके वजह से हमें एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले, हमें एक अच्छा रिटर्न मिले। पहले तो क्या हो जाता है कि लोग सबसे पहले तो वरी करते कि हमें पहले इसका रिटर्न मिले, उसके बाद हम सोचेंगे कि हम ये रिटर्न को कैसे मल्टीप्लाई में हमें मिल सके 10x 20x टाइम्स। तो और वो चीज करने के लिए हमें क्या चाहिए इन्वेस्टर्स लोगों को, कि दे नीड द राइट नॉलेज एंड द राइट स्किल। और अगर इफ यू लैक दिस, देन द चेंज इन सिचुएशन विल मेक योर लॉसेस हैवी। एग्जाम्पल, बहुत सारे स्टार्टअप है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जिन्होंने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए हैं, और उनकी जो कंपनीज है, जो स्टार्टअप्स है, वो बंद हो चुके हैं और उनके पैसे जो है डूब चुके हैं। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि देर आर एट द सेम टाइम मैनी इन्वेस्टर्स जिन्होंने कोविड में बहुत पैसे कमाए हैं।
क्यों? क्योंकि दे हैव द राइट नॉलेज एंड द राइट स्किल. Other option that people have is कि they start investing in the stock market. People do great here, but many have lost more than they have earned. मतलब कि जितना लोगों ने मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत कमाया भी है लोगों ने, बट मेजॉरिटी लोगों ने गवाया भी है इन दिस इन्वेस्टमेंट. क्यों? क्योंकि इस पे उनका खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता. मार्केट के अप डाउन के वजह से प्राइसेस अप डाउन हो जाते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट वैसे ही अप और डाउन हो जाता है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ गारंटी व्हेन यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ दिस. सो डू यू फील कि एज अ इन्वेस्टर आपके पास अगर राइट नॉलेज और राइट स्किल नहीं है, दिस कैन बी अ परफेक्ट करियर लिस्ट, एन आइडियल करियर लिस्ट फॉर अ पर्सन टू फॉलो? राइट. सो ये हो गया in terms of when we talk about the four categories. Now I would like to explain you one topic कि what is happening as a current economy. आज की इकोनॉमी में क्या हो रहा है? तो आज की इकोनॉमी में you need to be a result multiplier, otherwise you will lose your value. 15 से 20 साल पहले क्या हो जाता था कि लोग अपने टाइम के लिए जो वो लोग देते थे उस पे लोग पैसा देते थे. लेकिन आज जो है, लोग रिजल्ट पे पैसा देते हैं, आपकी परफॉर्मेंस पे पैसा देते हैं, आप कितना अच्छे से काम कर रहे हो उस पे पैसा देते हैं. मैंने जैसे ऊपर आपको बोला कि अमेजॉन, गूगल ने 10,000 लोग को फायर किया जिनके पास 5-5 साल का एक्सपीरियंस था वो कंपनी में. तो क्यों किया? उसका सिंपल रीजन इज कि वो लोग टाइम और एफर्ट इकोनॉमी में है. दे आर नॉट इनटू इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मिंग रिजल्ट्स. एंड साथ में आप देखोगे कि यू कैनॉट बी इन टाइम एंड एफर्ट इकोनॉमी, अदरवाइज यू विल बी रिप्लेस्ड. आज बहुत सारी चीजें आ गई है जो आपको इजीली रिप्लेस कर सकती है. आज आप देखोगे मैन्युअल वर्क जो अभी मशीनरीज परफॉर्म करती है. आपने ये देखा होगा कि 15 से 20 साल पहले फार्मर्स का जो एग्रीकल्चर, या 100 साल पहले हम देखें तो एग्रीकल्चर, फार्मिंग वाज वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स. बट आज क्या हुआ है कि मशीन्स हैव स्टार्टिंग रिप्लेसिंग इट, एंड लेस देन 1% पीपल आज की इकोनॉमी में ये चीज कर रहे हैं. पीपल हैव मूव्ड टुवर्ड्स द सर्विस इंडस्ट्री. सो देयर इज अ शिफ्ट इन इंडस्ट्री दैट इज हैपनिंग. एंड अभी अगर मैं बात करूं तो एवरीथिंग इज मूविंग टू परफॉर्मेंस. अगर अभी यू विल बी पेड नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स यू वर्क बट द आउटपुट यू प्रोड्यूस. और एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा कि 20 साल पहले है ना, लोग जब हायर करते थे ना, 10 लाख का अगर पैकेज भी देते थे ना, तो उसमें क्या होता था कि तुम मुझे 8 घंटे दो, मैं तुम्हें पूरे साल का 10 लाख रुपए दूंगा. बट अगर मैं आज की सिचुएशन की बात करूं तो पीपल, जो कंपनीज है वो हायर तो कर रहे हैं, 10 लाख का पैकेज तो दे रहे, बट उसमें बोलते हैं मैं तुम्हें 6 लाख का फिक्स्ड इनकम दूंगा, 4 लाख मैं तुम्हें वेरिएबल दूंगा जो तुम्हारे परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा. मतलब कि अगर आज तुम्हें परफॉर्मेंस पे ही लोग जज करने वाले हैं, तो तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो जहां पे तुम्हारी इनकम को लिमिट करो. इफ यू आर गोइंग टू हैव एन इनकम विच इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, तो वाई डू यू हैव अ कैप कि आप सिर्फ 10 लाख कमा सको? क्यों आप ऐसा ना काम करो कि जिसकी वजह से आप कम से कम 20-50 अपने विल के हिसाब से पैसे कमा सको, अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से कमा सको. राइट. सो दिस इज अ इकोनॉमिक शिफ्ट विच इज हैपनिंग राइट नाउ. लोग अभी परफॉर्मेंस पे काम कर रहे हैं, नॉट ऑन द टाइम एंड एफर्ट जो लोग दे रहे हैं. अगर मैं एक एग्जांपल भी दूं तो कस्टमर सर्विस कॉल दैट हैज बीन रिप्लेस्ड विद बॉट्स. 2 साल पहले की बात कर रहा हूं कि पहले नॉर्मल लोग अपने कॉल्स उठाते थे कस्टमर सर्विस में, या टेलीकॉल्स भी आते थे हमें, कोई सेल्स कॉल, तो नॉर्मल पीपल करते थे. बट अगर आज की बात करो तो आप देखो कि ये सारे काम बॉट्स कर रहे हैं. तो कोई भी मैन्युअल वर्क जो आपको लग रहा है आप अभी कर रहे हो, इन फ्यूचर विल बी रिप्लेस्ड बाय समवन एल्स. सो द राइट वर्क टू डू इज कि आप कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट वाले काम करो, आप कैसे मोर रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले काम करो, उस पे फोकस करो, वरना विद इन नेक्स्ट 10 years दिस शिफ्ट इज गोइंग टू हैपन.
एक और एग्जांपल अगर ले लेते हैं तो पीपल हैव स्टार्टेड ऑर्डरिंग ऑनलाइन, और बहुत सारे लोगों का जो सेल्स जॉब, जो काउंटर पे जॉब होता था, जो दुकान में काम करते थे, वो हट गया है। अगर आप देख लो तो पहले बुक स्टोर्स होते थे, अभी बुक स्टोर्स है ही नहीं। पहले, अभी द रीसेंट ट्रेंड इज कि पीपल अपना क्लाउड किचन में काम चालू कर चुके हैं। बहुत सारे लोग डिसाइड कर चुके हैं कि हमें ट्रेडिशनल सादा रेस्टोरेंट ओपन नहीं करना है, हमें इन्वेस्टमेंट इतना नहीं करना है, हमें इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमारा काम ऑनलाइन हो सकता है। और अगर मेरा काम ऑनलाइन हो रहा है तो फिर मैं क्यों आज एक ट्रेडिशनल वे में बिजनेस करूं? आज मैं क्यों एम्प्लॉयज को हायर करूं? मैं क्यों इतना रिस्क लूं? तो पीपल आर मोर इनटू परफॉर्मेंस आउटपुट, क्योंकि उन्हें अब ऑनलाइन में ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है, उन्हें ज्यादा सेल मिल रहा है, विथ लेस वर्क, लेस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो पीपल आर नाउ मूविंग टू एन इकोनॉमी वेयर पीपल आर फोकसिंग ऑन वर्किंग ऑन परफॉर्मेंस एंड नॉट टाइम। So this is the reason where I say कि network marketing is a better option. So there are important products and services that needs to be promoted to the people who need them. मतलब कि अगर आज के जमाने में बात करूं तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है, बेसिक नीड्स है, जो आज नॉर्मल पीपल को पहुंचनी चाहिए। बट इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, हमें लोगों को समझाना पड़ता है कि what is the right thing to do and why it is the right thing. So companies can have two options over here. They can follow the traditional method of hiring large and expensive forces, or they can use network marketing to tell their story to the world. मतलब कि वो लोग रादर एक चेन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ये सब में पैसे डाल सकते हैं, या फिर दे कैन लेवरेज द नेटवर्क ऑफ द पीपल एंड पे देम हैंडसमली फॉर टेलिंग देयर स्टोरी टू द वर्ल्ड। अभी अगर मैं सबसे अच्छा एग्जांपल ले लूं तो एग्जांपल है मर्सिडीज। 2021 में मर्सिडीज ने डिसाइड किया कि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आएगी। अगर आपको देख रहा है तो यूआरएल में लिखा है मर्सिडीज बेंज इंडिया अडॉप्ट्स डायरेक्ट सेलिंग एज अ न्यू रिटेल स्ट्रेटेजी। तो स्टार्टिंग टुडे मर्सिडीज बेंज इंडिया, मैं यहाँ पे नीचे रीड कर रहा हूँ अभी, India will not be shipping any cars to the dealers and instead maintain the inventory of the new models in its books. The transition to the new retail strategy will help serve the customer better. डायरेक्ट सेलिंग से क्या हो जाता है? कस्टमर को बेटर सर्व कर सकते हैं, जो डीलर्स है उनको फाइनेंशियली मोर स्टेबल कर ऑप्शन दे सकते हैं, एंड हेल्प द कंपनी इन बेटर अलाइनमेंट ऑफ प्रोडक्शन टू द डिमांड। मतलब कि कंपनी के प्रोडक्शन पे भी हम फोकस कर सकते हैं। मीनिंग कि जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी कि and are following the traditional business, soon within 5 to 10 years will move into direct selling industry. क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे बेनिफिट्स है, और मर्सिडीज ने डायरेक्ट ये स्टेप अभी ले ही लिया है। और ये अभी एक चेंज है कि जो आ रहा है, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड नॉट ऑन टाइम एंड एफर्ट। एंड आज सारी कंपनीज को चाहिए कि परफॉर्मेंस पे काम हो, टाइम और एफर्ट पे काम नहीं हो। More and more companies in future will choose network marketing because it fits the new economy. They will pay all its distributors on performance basis. Also because word of mouth works better than any other promotion. अभी आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि हम भी बोलते हैं हमारे केंगन बिजनेस में कि अगर मुझे वर्ना लेनी है या मुझे वॉल्क्सवैगन्स की वर्चुअस जो नई गाड़ी लेनी है, तो अगर ये दोनों में से मुझे कोई सिलेक्ट करनी है तो मैं क्या करता हूँ? मैं लोगों के रिकमेंडेशंस लेता हूँ। अभी हम अमित पटोरिया सर के यहाँ गए थे तो उन्होंने बोला कि मुझे लेना तो मर्सिडीज था, मुझे क्रेज बीएमडब्ल्यू क्या था, बट मेरे फ्रेंड ने बोला कि सेलिब्रिटी गाड़ी होती है तो वो है रेंज रोवर। तो आज उनके पास डिफेंडर है। मतलब कि इतना सारा खर्चा अगर कोई डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट ब्रांडिंग में कर रहा है, बट आप अब जिन्होंने रेकमेंड किया है आप वही चीज लेने वाले हो जो अब किसी के रेकमेंडेशन के बेसिस पे, तो व्हाट विल हैपन कि पीपल विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि मैं उसको ही क्यों ना पे करूं जो मेरी चीज को रेकमेंड कर रहा है, जो यूज कर रहा है, राइट? तो कंपनीज कैन पे यू टू स्प्रेड द वर्ड।
एंड व्हाट दिस मीन्स फॉर यू एज एन एंटरप्रेन्योर। अभी ये नए इकोनॉमी से नई इकोनॉमी में, नेटवर्क मार्केटिंग में आप एज एन एंटरप्रेन्योर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके लिए क्या बेनिफिट्स है। तो यू कैन रिसीव ऑल द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस विदाउट द टिपिकल रिस्क। हम आज नौ बिजनेस की बात करते ही है कि आज एक नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे केंगन बिजनेस में कौन से नौ एडवांटेजेस है। तो मैं ये नौ एडवांटेजेस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, बट मैं एक बार बोल देता हूँ कि जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। आज केंगन मशीन अगर आप लेते हो तो आप अपनी फैमिली की हेल्थ को सिक्योर कर रहे हो। ये बिजनेस चालू करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। सेकेंड, आपको नो नो रिन्यूअल, नो मंथली या नो एनुअल, कभी भी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना है। थर्ड, ग्लोबल सेल। मुझे आज कोई भी नई जगह पे बिजनेस करना है तो मुझे उसके लिए लाइसेंसेस नहीं चाहिए। नो स्टोर हाउस, नो ऑफिस, नो स्टॉक इज रिक्वायर्ड। जिसके फिर नो स्टाफ, नो सैलरी। फिर नो नेवर रैंक डाउन, कभी हमें माल क्रेडिट पे नहीं देना है। हमेशा वाइड मनी इनकम है और हर रोज पे करता है। बेसिकली ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सारी तकलीफ आती है, प्लस वहां पे लोगों को रखना है और वो लोग टाइम और एफर्ट में है, दे आर नॉट ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड। तो सूनर और लेटर दैट इज गोइंग टू कोलैप्स। एंड जितना जल्दी पीपल अंडरस्टैंड ये करेंगे उतना बेटर है उनके लिए। फिर हम आ जाते हैं कि व्हाट द फिर आ जाते हैं कि सेकंड बेनिफिट पे, कि अगर आप ये चीज समझ गए तो आपकी इनकम पे कोई कैप नहीं है। देयर इज नो लिमिट टू व्हाट यू कैन अर्न इन दिस बिजनेस, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज वांट यू टू मेक एज मच एज पॉसिबल। इफ इन फ्यूचर एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग ओवर अदर सोर्स ऑफ इनकम। अगर सब चीज परफॉर्मेंस पे ही आने वाली है तो हम क्यों ना नेटवर्क मार्केटिंग को as a source of income like compared to other, when there are so many benefits that I am talking about here. But my dear friends, there is one catch जो मैं आपको अभी हाईलाइट करूंगा। सो पॉइंट वन इज कि यू मस्ट एक्सेप्ट टेम्पररी लॉस ऑफ सोशल एस्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। अगर आप डिसाइड करते हो कि आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आता हूँ और मैं इसको फेथफुली, ऑनेस्टली एंड द राइट वे करूंगा, तो यू हैव टू गेट रेडी फॉर वन थिंग विच इज यू हैव टू एक्सेप्ट द टेम्पररी लॉस ऑफ योर रेपुटेशन ऑफ योर वर्क बाय द इग्नोरेंट पीपल, जो अभी भी बिलीव करते कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इज द फ्यूचर। दिस मीन्स people living in old system will think less of you. They will think you are crazy to join the network marketing company. आपको सहना होगा ये चीजों को। आप अगर सह लोगे तो यू विल बिकम और यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल इन विद इन नेक्स्ट 5 years, बिकॉज यू आर सीइंग द फ्यूचर। यू आर द स्मार्ट वन, यू आर टेकिंग एक्शंस टू लिव अ बेटर लाइफ। बट क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ सोसाइटी हम ये चीज भूल जाते हैं, या हम ये चीज समझने से हम समझना चाहते हैं, बट जब हमारे क्लोज रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या फैमिलीज जब हमें ये चीज बात करते हैं तो हम हेजिटेंट हो जाते हैं, हम भी हिचकिचाहट में आ जाते हैं। सो दैट्स वाई ऐसे कि आपको ये सहना होगा, बिकॉज पीपल आर इग्नोरेंट। और अगर आपने ये सह लिया तो आई एम श्योर कि आपकी लाइफ जिंगलाला होगी। ये हो गया फर्स्ट, कि आपको लो सेल्फ स्टीम मिलेगा फ्रॉम द इग्नोरेंट पीपल हु आर देयर राइट नाउ। सेकेंड इज कि you will be dealing with opinions of ignorant people who think they have done right and blame network marketing for their failure। मतलब कि आपको उन लोगों से भी डील करना है जो लोग का ओपिनियन है कि उन्होंने सब चीज राइट की हुई है, पर ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है जिसमें प्रॉब्लम है। अगर आप ये दो चीज कर लोगे, इफ यू आर एबल टू एम्ब्रेस दीज 2 पॉइंट्स, द वर्ल्ड इज योर्स। केंगन बिजनेस में दीपक सर बात करते हैं 100 करोड़ की इनकम की, एंड विच इज पॉसिबल। और आज हमें यह भी समझना है कि यस, हमने राइट एटीट्यूड अगर बिल्ड कर लिया, स्किल सेट और माइंडसेट, राइट माइंडसेट बिल्ड कर लिया और हमने ये दो चीज को हैंडल कर ली,
we are going to live a life, we are going to have a legacy that we want to build. And for this, company will help with big money to people who can help these blind people see. मतलब कि ये जो इग्नोरेंट पीपल है, ये जो लोग ब्लाइंड पीपल है, जो अभी ट्रेडिशनल बिजनेस में बिलीव करते बट आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर, अगर हमने उनको हेल्प किया टू अंडरस्टैंड द रियलिटी और द फ्यूचर दैट इज गोइंग टू बी, then company will pay us ransomly. So that is the reason, my dear friends, I believe that network marketing is a better option and is going to be a future. आप ये भी देख सकते हो कि पोलैंड में आज सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग पे ही चलता है, और अभी आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री आने वाले 5 सालों में कितनी बड़ी होने वाली है. So that's it, guys. This is my end of my presentation, and I truly believe that network marketing is a better option and is going to, we are in the right direction and in the right way, and we should thank you, Deepak sir, to give us this opportunity कि we are at the right time at the right place. बस हमें ये चीज को सहना है, डिफिकल्टीज आएगी, पर हमें राइट माइंडसेट के साथ स्टिक रहना है हमारे ये काम पे. तो डेफिनेटली हम जो अभी लेवल पे है उससे ऊपर और कई ज्यादा अचीव कर सकते हैं.